हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ, क्लास 10th के मैथ का टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं अज्ञात है, यक्स है होता है। इस तरह से y के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी बहुत से अज्ञातों के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें जो अज्ञात है या वेरिएबल्स है यक्स माना गया है। तो यक्स के जितने मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उनके मानों को कहा जाता है द्विघात समीकरण के मूल कहा जाता है। इसमें देखा जाता है द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं सामान्यतः दो ही होते हैं, क्योंकि इसकी घात अधिकतम कितनी होती है? 2 होती है। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसको कैसे प्राप्त करते हैं? इन समीकरणों को या द्विघात समीकरण को हल करके ही उसके मूल ज्ञात कर देते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की इसमें 3 विधियां होती हैं। पहला है गुणनखंड द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। इन 3 विधियों के प्रयोग से किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हल करते हैं। हल करने के बाद उन वेरिएबल्स के मान ज्ञात हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं, उसका मूल कहते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे गुणनखंड द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करके उसका मूल ज्ञात किया जाता है। अब इसमें पहला प्रश्न लेके आए हैं कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड इसका ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? इसका जो मध्य पद है 2 भागों में विभाजित करके इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो कैसे मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करेंगे? उसके लिए पहले x स्क्वायर और बिना x वाला जो कांस्टेंट होता है इसका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। तो चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसमें 2x स्क्वायर गुणे कितना आ जाएगा? 3 बराबर आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब इस गुणनफल के आधार पर इस माइनस 5x को 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 5x आए और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए। तो कैसे करेंगे? ये माइनस 5x है, माइनस 5x को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख माइनस 3x माइनस 2x लिख सकते। हल करने पर दोनों जोड़ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा। गुणा करेंगे माइनस 3x गुणे माइनस 2x करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा 2 में होगा 6, x गुणा x में हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए दोनों बराबर है। इस तरह से माइनस 5x को 2 भागों में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, ये दोनों पद में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा। इसमें 2x में और 3 में कोई कॉमन नहीं, तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें देखेंगे 2x माइनस 3 कॉमन है, दोनों जगह है, तो लिख देंगे 2x माइनस 3 और एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसमें बारी बारी से 0 कर सकते हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी दोनों गुणनफल शून्य होता है। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर कितना हो जाएगा? पक्षांतर करें 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2 तथा इसको भी बराबर 0 कर देंगे। x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये समीकरण के जो मूल होंगे वो 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3/2 और
1 हो जाएगा। तो इस समीकरण को इस तरह से हल करके उसके मूल ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है √3x² प्लस 2x माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। तो देखिए ऐसे समीकरण को कैसे हल करेंगे कि इसमें करणी में दिया है तो वही तरीका अपनाएंगे कि जो मध्य पद होगा उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। कैसे विभाजित करेंगे? उनके गुणनफल के आधार पर। ये किनारे दोनों को गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा? करणी में 3x² गुणे माइनस 8 करणी में 3 बराबर कितना आ जाएगा? ये करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा होगा तो करणी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। 8 है, 8 लिख 24 आ जाएगा, माइनस 24x² आ जाएगा। यानी हमको 2x को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है जिस पर हल करने पर 2x है और गुणा करने पर माइनस 24x² है। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 6x माइनस 4x। ये घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, गुणा करेंगे माइनस 24x² आ जाएगा। तो यहीं पर रख देते हैं। कितना आ जाएगा? √3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। अब इसमें 2 पद में कॉमन लेंगे तो ये जो दोनों पद हैं इसमें कड़ी में 3 है, यहाँ 6 है। तो जो 6 को कड़ी में 3 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेंगे। इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 तो 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और ये x हो जाएगा। और यहां से देखिए इसमें कोई जरूरत नहीं है तो 4x माइनस 8 कड़ी में 3 बराबर क्या लिख देंगे? 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कड़ी में 3x कॉमन हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ x प्लस यहाँ कड़ी में 3 x निकल जाएगा तो 2 कड़ी में 3। अब माइनस इसमें कितना कॉमन होगा? 4 कॉमन होगा तो x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे ये पद कॉमन दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? x प्लस 2 कड़ी में 3 और ये क्या हो जाएगा? कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इनको बारी बारी से बराबर 0 कर देंगे, मूल ज्ञात हो जाएंगे। इसलिए लिख लेंगे x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर 0 या x बराबर आ जाएगा माइनस 2 कड़ी में 3 तथा इसको भी बराबर 0 कर देंगे। माइनस कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0 या कड़ी में 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 बटे कड़ी में 3। इसलिए मूल इसके हो जाएंगे माइनस 2 कड़ी में 3 और एक हो जाएगा 4 बटे कड़ी में 3। ये इसके 2 मूल ज्ञात होते हैं। तो जो करणी वाला सवाल होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसको इस तरह से हल करते हैं। अब इसमें का अगला प्रश्न है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ऐसे समीकरण को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो कैसे होगा? तो इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 लेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 भाग देंगे 8 बार, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16x² और यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस 8x और यहाँ प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 0 में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस क्या बचेगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करेंगे, गुणा करेंगे 16x² का 1 में 16x² आ जाएगा। तो इसका 8x का कितना खंड करेंगे कि 8 माइनस 8x² आ जाए, गुणा करने पर 16x² आ जाए। तो इसमें हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 4x करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 16x² आ जाएगा। अब इसमें 2 पद में कॉमन ले लेंगे। इसमें कितना कॉमन है? 4x कॉमन है, 4x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन है, 4x माइनस 1 बराबर 0। यह आ जाएगा 4x माइनस 1 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों मान बराबर आएंगे, इसमें दोनों मूल क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों कोष्टक में गुणनखंड में मान क्या है? बराबर है।
इसलिए लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x बराबर कितना आ जाएगा 1, इसलिए x बराबर आ जाएगा 1/4। इसलिए इसके मूल कितने होंगे 1/4 और 1/4, 2 रहेंगे x के मान। तो ऐसे समीकरण को इस प्रकार हल करते हैं। तो आज हम लोग देखें कि गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करके उसका मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।